ये जो आज मैं बात बता रहा हूँ इसलिए कि आजकल समाज में परिवार में एक आदमी गलती करता है, पूरे परिवार को दुखी होना पड़ता है। इसलिए आज युधिष्ठिर जैसे के जीवन में भी दुख आता है तो विषयी, क्रोधी, कामी, लोभी, ईर्ष्यालु उनके जीवन में तो गलतियाँ होती ही रहेगी और दुख आते ही रहेंगे। तो ये सब से बचना है तो जीवन में सत्संग रखना है। सत्संग, ये अभी युधिष्ठिर आदि आप देखेंगे तो वन में भी सत्संग करते जा रहे हैं। तो तब व्यास जी आ गए और युधिष्ठिर ने अपने दुख की बात सब बताई व्यास भगवान को कि मुझे अभी ये चिंता हो रही है, मैं क्या करूं। तो व्यास भगवान ने कहा, सुखमापतितं सेवेत दुखमापतितं वहेत काल प्राप्त मुपासीत सस्यानामिव कर्षकः। हे युधिष्ठिर, सुख आए तो उसका सेवन कर लेना और दुख आए तो उसका वहन कर लेना। ये जिंदगी है, इसमें सुख भी आएगा दुख भी आएगा। सुखम आपतितम सेवेत दुखम आपतितम वहेत। सुख आ जाए तो सेवन कर लेना, दुख आ जाए तो वहन कर लेना। काल प्राप्त मुपासित सस्यानामिव कर्षकः। किसान होता है वो खेत में बीज बोता है, फिर अच्छी फसल मिले या बुरी वो तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। वो केवल बीज बोता है, फिर बारिश अच्छी हो जाएगी, फसल अच्छी होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। वो प्रारब्ध के पर डिपेंड करता है, यानी प्रारब्ध कर्म के ऊपर आधार रखता है कि कैसा आपका कर्म है वैसा फल मिलेगा। और कहते हैं, सुख दुखे ही पुरुषः पर्यायेणोपसेवते न ह्यनन्तं सुखम कश्चित् प्राप्नोति पुरुषर्षभ। व्यास जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, दुनिया में सुख और दुख बारी बारी से आते ही रहते हैं। किसी को सुख अंत रहित होता ही नहीं है, सभी के सुख का अंत होता ही है, वैसे दुख का भी अंत होता है। ये जो लोक है, मनुष्य लोक, पृथ्वी लोक, यहाँ जो लोग आते हैं, ऐसा हमारे हिंदू संस्कृति में कहा जाता है कि पुण्य कर्म का फल भुगतने के लिए आदमी स्वर्ग में जाता है, जीव स्वर्ग में जाता है, पाप कर्म का फल भुगतने के लिए नरक में जाता है। और दोनों मिक्सिंग है, आधा आधा कुछ, तो दोनों प्रकार के कर्म भुगतने के लिए ये पृथ्वी लोक में आता है। इसलिए इस पृथ्वी लोक का नियम, स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ सुख ही सुख होगा, नरक में जाएंगे तो वहाँ दुख ही दुख होगा, और इस लोक में आएंगे तो सुख दुख होगा ही होगा। मात्रा अधिक न्यून रहेंगे सबके जीवन में, किंतु किसी का जीवन 100% सुखी नहीं होता है, 100% दुखी नहीं होता है। सुख दुख सबके जीवन में आएंगे। इस लोक में हम आए हैं तो सुख दुख तो आएंगे ही, ये बहुत पक्का नियम है। सभी के जीवन में सुख दुख आएंगे ही। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ये तो जीवन है, इसमें सुख दुख आएंगे। और कहते हैं, इह यत् क्रियते कर्म तत्परत्रोपयुज्यते तस्मात् शरीरं युञ्जीत तपसा नियमेन च। व्यास भगवान कहते कि इस दुनिया में जो कर्म करते हैं वो परलोक में भी भुगतने का होता है, इस लोक में भी परलोक में भी। इसलिए कर्म करने में ध्यान रखना है। सुख दुख का सबसे बड़ा कारण होता है कर्म। एक कर्म का जाल ऐसा है ना, पता ही नहीं चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि गहना कर्मणो गति ही। कर्म की गति किसी को समझ में आती ही नहीं है। नहीं तो मैं यही सोचता रहता हूँ कई बार कि इस दुनिया का मतलब क्या, ये दुनिया का प्रयोजन क्या है। कई लोग, अबजों लोग, यानी करोड़ों अबजों लोग यानी यहाँ आते हैं, रात दिन परिश्रम करते हैं, मर जाते हैं,
कई वर्षों से दुनिया चल रही है, इसका फल क्या? आप कभी सोचो, इसका प्रयोजन क्या? कभी तो सोचना। किस लिए ये जितने लोग आते हैं इस दुनिया में? अभी हम 700 करोड़ लोग हैं, 700 करोड़ से ज्यादा, यानी सुबह से शाम तक सब प्रयत्न करते हैं, जन्म से मरण तक प्रयत्न करते हैं, विकास करने के लिए करते हैं। तो कई साल बीच गुजर गए, कई लोग आकर चले गए, अभी तक दुनिया का विकास नहीं हुआ है। ये सोचने जैसी बात है ना मुन्ना भाई? आप सोचो, 700 करोड़ लोग अभी हम जिंदा है, सुबह से लेकर शाम तक पुरुष प्रयत्न करते हैं, और हमारे जैसे तो अरबों खरबों लोग इधर आए और गए, सब ने सारी जिंदगी प्रयत्न किया, अभी तक दुनिया का विकास नहीं हुआ है। अब देख लो, क्योंकि ये दुनिया का स्वभाव है विनाश। यहां आप कितना भी करेंगे विनाश होता ही जाएगा। इस दुनिया के पास 2000 वर्ष की भी हिस्ट्री नहीं है, इतिहास नहीं है। जो कुछ है वो भी गड़बड़ी वाला है, वो भी शुद्ध और स्पष्ट और बिल्कुल सच्चा नहीं है, उसमें भी मिलावट ही होती है। एक भाई इतिहास लिख रहा था, बहुत प्राचीन बातें का संशोधन कर करके वो किताब लिख रहा था। एक दिन उसके घर के समीप में ही वो छत पर बैठा था और नीचे बाजार में किसी का मर्डर हो गया, और वो भी ऊपर से देख रहा था। तो अचानक नीचे आया तो सबसे पूछा कि भाई ये कैसे मर्डर हुआ? तो जितने लोग वहाँ खड़े थे उन सब ने अलग अलग बात बताई। किसी ने कहा कि इस तरह से हुआ, किसी ने कहा कि इस तरह से हुआ। तो वो आदमी ने ऊपर जाकर जो अपनी इतिहास की बुक लिख रहा था, फाड़कर उसका अग्नि संस्कार कर डाला कि जो घटना मेरे सामने घटी है अभी, है ना, और उसका भी पूरा पुरावा नहीं मिलता है, सबूत ठीक से नहीं मिलता है, तो प्राचीन घटनाओं की बात कहाँ करेंगे हम? किसी का यहाँ इतिहास का नामना भी नहीं रहेगी। वही बोलेगा कि नामना रह जाए, नामना भी क्या रहेगी? ये एक दिन सब लोग भूल जाएंगे सब। और इसीलिए एक कर्म की जो गति, मुझे तो लग रहा है कि कर्म का फल भुगतने के लिए ही सबको यहाँ आना है और जाना है, और कोई प्रयोजन तो है ही नहीं, और कोई प्रयोजन नहीं है। किस लिए ये सब हम परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं? हाथ में कुछ आता नहीं, यहाँ कोई कुछ लाता नहीं, यहाँ से कोई कुछ लेकर जाता नहीं, सारी जिंदगी परिश्रम। और वृद्धावस्था में तो प्रायः सब प्रार्थना करते हैं, हे भगवान अब ले लो हमको। और अभी कल एक दादा ने मुझे फोन किया, स्वामी जी भगवान से प्रार्थना करो कि अब मुझे यहाँ से ले जाए, कोई ख्याल रखते नहीं है परिवार में, और अब जिंदगी में जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। सारी जिंदगी परिश्रम करने के बाद भी यही होगा कि अब मर जाए तो अच्छा है, इस दुनिया में कोई सार नहीं है। तो सोचना है थोड़ा। मीराबाई ने गाया है, उद्धव जी करमान की गति न्यारी। मुझे तो कई बार ऐसा हो रहा है कि ये दुनिया, हम अकेले का सोचेंगे ना तो कुछ अलग बात आएगी, किंतु सारी दुनिया का सोचेंगे, ये दुनिया बनाई क्यों? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई? तुमने ये दुनिया काहे को बनाई? ये दुनिया क्यों बनाई? इसका फल क्या है? हम कभी सोचते नहीं है। हम भी दुर्योधन की तरह सबकी देखा देखी में चले ही जा रहे हैं, एक जा रहा है तो दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा। क्यों है ये सब, वो कोई जानते नहीं है। एक कर्म की गति किसी को समझ में आई ही नहीं है आज दिन तक। ऐसी कर्म की गति होती है, पता ही नहीं चलता है कुछ भी। और इसीलिए हम भाग्य बोलते हैं, प्रारब्ध बोलते हैं, या ईश्वर के हाथ की बात, वो किसी के समझ में आती ही नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अच्छा जीवन जी रहे फिर भी दुख क्यों आ रहा है, पता ही नहीं चलता कहाँ से दुख आता है। और कोई लोग होते हैं तो अच्छा नहीं जीते तो भी सुख ही सुख होता है। कर्म की गति किसी को समझ में आती ही नहीं है। और इसीलिए आज व्यास भगवान ने कहा कि ये जो प्रारब्ध कर्म होता है वो सबको भुगतना पड़ता है। कभी न कभी कोई ऐसा कर्म किया होगा, उसका परिणाम आज भुगत रहे हैं,
तो वो परिणाम तो इसको ही प्रारब्ध कर्म कहते हैं। भाग्य जो हम बोलते हैं, लक अनलक, वो और कोई चीज नहीं है। पूर्व जन्म में हमने जो किया है कर्म, उसका फल आज भुगत रहे हैं, वही भाग्य है, वही लक अनलक है, और कुछ नहीं है। और अनलक जब शुरू हो जाता है ना, तब क्या होता है, हम मेहनत बहुत करते हैं, फल नहीं मिलता है। खेत में बोते हैं बहुत कुछ, किंतु फसल नहीं आती है। और जब पुण्य कर्मों का फल उदित होता है, तब ऐसे ही कहाँ कहाँ से आने लगता है सब कुछ, पता भी नहीं चलता है। इसको ही प्रारब्ध कर्म या भाग्य कहा जाता है। ये जो बुरा कर्म का फल होता है ना, पाप कर्मों का फल इस तरह से होता है। हम कितना भी पानी डालते रहे, सिर पर नहीं आएगा। नहीं, कितना भी पानी डालते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, सिर पर नहीं आएगा, कहीं चला जाएगा, पता भी नहीं रहेगा। और इस क्लिप में से दो चीज सीखने की है कि कभी कभी पानी हमारा होता है, कोई बीच में से लेकर चला जाता है। हमको लगेगा कि मेहनत हम करते हैं, किंतु फल क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसे कोई आ जाते हैं लोग, लुटेरे, घोटाले करने वाले, तो कहीं से लेकर चले जाते हैं, तो हमारे हाथ में नहीं आता है, तो फिर वो भी भुगतेगा उसका परिणाम एक ना एक दिन।